मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के कैंट रोड पर एक जगह लगती है जिसका नाम सहकार नगर है। दरअसल वहां पर सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बड़ी संख्याओं में लोग जुड़ने लगे थे, चाहे वो आसपास के लोग हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, साथ ही जिन लोगों ने न्यूज़ चैनल देखा था, जिन लोगों ने अखबार पढ़ा था, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर ये खबर देखी थी, वे सब खबर देखने के बाद वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर पर जुटने लगते हैं, सांत्वना देने के लिए, तसल्ली देने के लिए। इसी बीच में जो इस घर का बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम सचिन रघुवंशी होता है, सचिन रघुवंशी कहीं से उपले का इंतजाम करता है और आग जलाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में उसके बुजुर्ग पिताजी की बड़े वाले बेटे पर नजर पड़ जाती है। वो उसके पास जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि बेटा, तुम यहाँ पर आग क्यों जला रहे हो, इसकी कोशिश क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि पिताजी, मच्छर लग रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए मच्छरों को भगाने के लिए मैं इंतजाम कर रहा हूँ। तभी उसके बुजुर्ग पिताजी कहते हैं कि बेटा, मेरे बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, मेरे चेहरे पे यूं ही झुर्रियाँ नहीं पड़ी हुई है, मैं समझ सकता हूँ कि क्या हुआ है। दरअसल इस घर का एक बेटा है जो लाडला बेटा है, सबसे छोटा है। वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए निकला हुआ था, लेकिन वो अचानक से लापता हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुका है और उसी का अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वो चल रही थी। आखिरकार शव घर पर पहुंचता है तो रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल हो जाता है। जो घर के बुजुर्ग आदमी होते हैं, पिता होते हैं, वो अपने बेटे से कहते हैं कि माँ को पता नहीं चलने देना। लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि माँ ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ तक बात पहुँच रही थी, सबको पता चल जाता है कि आखिरकार बेटे के साथ हुआ क्या था। आज की इस कहानी के माध्यम से हम भी यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। दरअसल एक कारोबारी जो कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी है, नाम उसका राजा रघुवंशी होता है, अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर निकलते हुए और वो अचानक से वहां पर गायब हो जाता है। 2 जून 2025 की 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। मेघालय प्रदेश में एक जगह लगती है, इसका नाम है रियात अर्लिन यान बोइसा डोंग। उसके पास में एक पार्किंग स्थल के पास है जहां पे एक गहरी खाई है, जिसकी गहराई लगभग बताई जाती है कि ये लगभग 1000 फुट के आसपास होगा। वहां पर लोकल पुलिस की मदद से कई दिनों के प्रयास के बाद आखिरकार एक लाश मिल जाती है। लाश जो होती है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाती है, सड़ गई होती है। उसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके हाथ पर राजा लिखा हुआ था, जिसके बदौलत उसकी शिनाख्त की जाती है। आखिरकार राजा की शिनाख्त कर ली जाती है, पहचान कर ली जाती है और उसकी जो लाश होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलता है कि किसी ने एक धारदार हथियार से वार करके इसको मारा था, साथ ही गहरी खाई में इसको फेंका गया था। अब पुलिस वालों के सामने सवाल ये थी कि आखिरकार कत्ल क्यों किया गया है, किसने किया है, जबकि इस लड़के की किसी के साथ कोई दुश्मनी ही नहीं थी। घर से 2000 किलोमीटर दूर वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए गया था और अभी उनके वहां पर गए हुए 48 घंटे भी नहीं बीते थे और उनके साथ ये वारदात बीत चुका था। अब यहाँ राजा की लाश तो मिल जाती है, लेकिन जो उसकी पत्नी है सोनम रघुवंशी, वो कहाँ है, उसके लिए अभी भी सवाल खड़े हुए हैं। अब उसको तलाश करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, लोकल पुलिस सब यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आखिरकार उस डेड बॉडी को जो उसका छोटा भाई होता है उसको लेके अपने गांव चला जाता है। जब ये खबर लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसे अचानक कैसे हो गया इनके साथ। दरअसल 11 मई 2025 की ये बात है। जो लड़का राजा रघुवंशी होता है, उसकी सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की से घर वालों की सहमति के बाद अरेंज मैरिज हो जाती है। परिवार के लोग बड़े खुश थे, बड़ी संख्याओं में लोग वहां पे जुटे हुए थे। शादी के बाद ये प्लान करते हैं कि कहीं घूम के आते हैं। इनकी इच्छा जो थी वो गुवाहाटी जाने की थी। माँ कामाख्या देवी की दर्शन भी वहां पे हो जाएंगे और पास में शिलोंग एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ की पहाड़ियाँ बहुत सुंदर है और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ भी हम लोग जाकर घूम लिया करेंगे। अब इसके लिए जो पत्नी है खुद प्लान करती है, खुद हवाई जहाज के टिकट बुक करवाती है और आखिरकार वो 20 मई 2025 को यहाँ से निकलते हैं। बेंगलुरु होते हुए सीधा शिलोंग पहुंचते हैं। शिलोंग पहुंचने के बाद ये पहले माँ कामाख्या देवी की दर्शन करते हैं। वहां से उसके बाद फिर शिलोंग की यात्रा के लिए वो वहां से निकल जाते हैं।
22 मई 2025 को मेघालय प्रदेश की पूर्व खासी हिल्स जिले का एक जगह लगता है नोनी गिरियाट। वहां पर होम स्टे करते हैं, रात को रुकते हैं। उसके बाद फिर सुबह 23 मई 2025 को चेरापूंजी ओसरा हिल्स के लिए वो निकल पड़ते हैं और नैनी विराट जो गांव लगता है वहां से एक स्कूटी जो कि एक्टिवा होती है उसको किराए पर ले लेते हैं। साथ ही एक गाइड लिया था लोकल वाला, ताकि चीज़ों को आराम से आसानी से वो समझने का उन्हें मौका मिल सके। सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा था, वो बहुत खुशी से वहाँ पर घूम रहे थे। अब ये सोहरा रिम एक जगह लगती है, गाइड को वो वहाँ पर छोड़ देते हैं। गाइड से कहते हैं कि अब हम यहाँ से आराम से जा सकते हैं, तुम चाहो तो चले जाओ। इसी बीच में जो सोनम रघुवंशी होती है वो अपने सास उमा रघुवंशी को फोन पे बातचीत भी कर रही होती है और इसी बीच में 1:45 पे थोड़ी चंद बात होने के बाद अचानक ही सोनम रघुवंशी ये कहती है कि जो फोन है उसका नेटवर्क थोड़ा दिक्कत कर रहा है, माँ जी मैं आपको दोबारा बाद में फोन करूंगी। सास भी कह देती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बात करते हैं। लेकिन यह फोन ऐसे कट जाता है कि इसके बाद फिर फोन ही नहीं लगता है। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर 23 तारीख को संपर्क टूटा था, 24 तारीख को भी बातचीत नहीं हो पाती है। आखिरकार 25 तारीख को सोनम का भाई और जो राजा रघुवंशी होता है उसका भाई सीधा शिल्लोंग की तरफ जाते हैं। वहां जाके बातचीत करते हैं, लेकिन लोकल पुलिस जो होती है वो वहां पे मदद नहीं कर रही थी आसानी से। आखिरकार सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये मामला हाईलाइट होता है, वायरल हो जाता है, तब ये बात जो है ये मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है। चाहे वो मेघालय के मुख्यमंत्री हो, फिर या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, या फिर देश के गृह मंत्री हो, मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है कि इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस सब लग जाती है इसके छानबीन में। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। इसके गायब होने के लगभग 11 दिन के बाद आखिरकार राजा रघुवंशी की लाश जो है वो मिल जाती है। लेकिन सोनम रघुवंशी जो होती है उसका कहीं भी अता पता यहाँ पर नहीं चलता है। लाश के पास में एक लाल रंग की जैकेट मिलती है, एक काले रंग का जैकेट मिलता है और एक सफेद रंग की शर्ट मिलती है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे ये सोनम रघुवंशी का ही जैकेट हो, लेकिन जब तक इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये किसकी कपड़े हैं। जहां लाश मिली थी उसके पास से ही एक नारियल काटने वाला हथियार मिलता है। इस हथियार को देखकर अंदाजा एकदम लगाया जा सकता था कि राजा रघुवंशी की इसी से काटकर हत्या की गई थी। आपको बता दें कि सोनम और राजा के पास लगभग 4 मोबाइल फोन होते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि एक मोबाइल तो बरामद हो गया था, लेकिन 3 मोबाइल अभी भी लापता है। साथ ही जो राजा है उसके सोने की अंगूठी, सोने की चैन, पर्स और भी कई जरूरी चीजें थी, ये सब उसके पास से गायब थी। अब यहाँ पर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सब किसी रॉबरी के हिसाब से, चोरी के हिसाब से ये सब किया गया हो, या फिर वैसे एक जगह पर ये कॉफी पी रहे थे, वहां कॉफी पसंद उन्हें नहीं आती है, जिस वजह से वहां पे थोड़ा मनमुटाव भी हो जाता है। लेकिन क्या इतने से मनमुटाव के लिए कोई किसी की जान ले सकता है? शायद नहीं। फिर जैसे स्कूटी वाला जो था, जहां से वो स्कूटी को गिरवी पे लिए थे, रेंट पे लिए थे, उन पे भी शक जा रहा है और जिस होटल में वो रुके हुए थे वहां भी यहाँ पर शक जा रहा है। अब ऐसे में इस मामले की जांच पड़ताल तो जरूर होनी चाहिए, वो भी उच्च स्तरीय पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, ताकि कातिल जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पकड़ा जा सके। आखिरकार परिवार के जो लोग हैं वो भी मांग करना यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। प्रदेश की सरकार हो या फिर देश की सरकार हो, जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ है इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी वो मांग कर रहे हैं। हालांकि मेघालय की सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और भरोसा दिलाया है कि हम इस मामले की जांच पड़ताल उच्च स्तरीय पर कर रहे हैं, जिससे जितनी जल्दी हो सकेगा इसकी कातिल को हम ढूंढ लेंगे। अब यहाँ सवाल यही उठता है कि लगभग 2000 किलोमीटर दूर, जो अपने घर से, अपने परिवार से दूर है, जिस व्यक्ति के अपने घर से गए हुए 48 घंटे का समय भी नहीं हुआ है, वहां किसी ऐसे व्यक्ति से उनकी क्या ही दुश्मनी हो सकती है कि जो सीधा मौत के घाट ही उनको उतार दे और उनकी पत्नी को पूरी तरीके से गायब भी कर दे। पत्नी कहाँ है इसके बारे में भी सोचकर परिवार वाले यहाँ पर अभी सिहर जा रहे हैं। परिवार वालों का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार वाले मीडिया के माध्यम से यही मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी की हिफाजत की जाए, उनको जल्द से जल्द सकुशल बरामद किया जाए। हम भी प्रार्थना करते हैं कि सोनम रघुवंशी जहां कहीं भी हो, सुरक्षित जल्द से जल्द वो घर लौट आए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।